कल रात को मैंने आइसक्रीम खाई, तो ऑब्वियसली एक छोटी सी कटोरी में कुछ आइसक्रीम ली और मुझे वो डिलीशियस लगी, तो मैंने फिर एक बार और खाई। फिर मैंने सोचा कि क्या ये ज़रूरी था इतना आइसक्रीम खाना? तो बिल्कुल नहीं ज़रूरी था। तो आइसक्रीम का जो टेम्पटेशन था वो मोटिवेटिंग था कि मैं उसे खाऊं और खाऊं, लेकिन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर ये सोच सकता कि आइसक्रीम खाने से शुगर लेवल्स स्पाइक करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस का सिनारियो हो सकता है एंड मोटापा बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, तो मैं आइसक्रीम 1-2 स्पून खा करके अपना टेम्पटेशन फुलफिल करके और अपनी इस थिंकिंग से जो इफ़ेक्ट होते हैं उसको खाने से फर्दर नहीं खाता। तो मैंने डिसीजन लिया कि जो भी टेम्पटिंग लगता है वो मोटिवेट कर सकता है, लेकिन हमारी थिंकिंग उसके इफ़ेक्ट के बारे में, हमारी क्लैरिटी कि उसका हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारी फैट लेवल में, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल पे, हमारे शुगर लेवल्स में अगर एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ सकता है तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अब इजीली कंट्रोल कर लूँगा, क्योंकि क्लैरिटी है ना। अब जैसे सुबह उठना बहुत अच्छी बात है, इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन सुबह उठ पाना, रात को जल्दी सो पाने का इफ़ेक्ट है। 10:30 PM में सो गया अगर, तो सुबह जल्दी उठना इज़ सो नेचुरल, लेकिन वो 10:30 PM पे सोना, उसके पहले सोने की प्रिपरेशन के लिए 7:30 to 8 PM तक डिनर कर लेना, फिर कुछ वॉक कर लेना, वो सारा प्रोसेस स्लीप जोन में जाने के लिए प्रिपेयर कर देता है। और वो प्रिपरेशन स्लीप जोन में जब चले गए तो एक कंटिन्यूअस स्लीप के बाद 5 AM तक या 5:30 AM तक या 6 AM तक उस मॉर्निंग जोन में ले आती है वो हैबिट। और ये मॉर्निंग कितनी खूबसूरत है, बहुत फ्रेश एयर है, लीस्ट पॉसिबल पोल्यूशन है, क्योंकि रोड्स आर क्लियर, व्हीकल्स आर वेरी वेरी लेस इन दिस टाइम, एंड कोयल की आवाज़ है, पंछियों की चहचहाहट है। और इस समय वॉक करते वक्त मुझे अपने साथ टाइम देने में कोई रश नहीं है। आई एम so much available to talk to all of you, because I'm available to this morning, to this scene of my life. और ये मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा बना रहा है, क्योंकि आई एम इनहेलिंग बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी एयर। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए क्वालिटी ऑफ एयर, क्वालिटी ऑफ मॉर्निंग मुझे हेल्प कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हैबिट्स हैं वही तो हमारे रियल कंपेनियन हैं। तो हमें रियल कंपेनियन जब हम किसी को चूज़ करना चाहते हैं ना, तो हम कितने पर्टिकुलर होते हैं कि लाइफ लॉन्ग कोई कंपेनियन अगर चूज़ करना है तो हम कितना क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। या इवन शॉर्ट टर्म के लिए हम फ्रेंड्स चूज़ करते हैं, तो भी फ्रेंड्स तो लॉन्ग टर्म हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे आर, बट इनिशियली हम कहीं भी होते हैं, ऑफिस में या स्टूडेंट लाइफ में, तो हम जब क्लासमेट्स या कॉलीग्स
वे चूज़ करते हैं कि हु इज़ वर्थ। तो हमें हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स हो या स्लीपिंग हैबिट की टाइमिंग हो, जो हमें सुबह विक्टर की तरह पोजीशन कर सके। हमारी कौन सी हैबिट हमें किस लेवल पे पोजीशन कर रही है, अगर ये थिंकिंग करके हैबिट्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट डिपेंडिंग अपॉन क्वालिफिकेशन ऑफ हैबिट, है ना। अगर हैबिट क्वालिफाई नहीं कर रही है लाइफ की वेलफेयर के लिए, वैल्यूएबल नहीं है, तो रिजेक्टेबल हैबिट है। और अगर हैबिट क्वालिफाई कर रही है, हमें लाइफ के हर सीन में एनर्जेटिक बना सकती है, जैसे सुबह उठने की हैबिट, रात को जल्दी सोने की वजह से 10:30 PM तक, और सुबह वॉक के साथ, और इस पूरा जो मॉर्निंग का इफ़ेक्ट है इमोशनल वेलनेस में, फिज़िकल वेलनेस में, वो हमें दिन भर हर सीन में विक्टर की तरह, चैम्पियन की तरह जीने के लिए इनेबल कर सकता है, कैपेबल कर सकता है, पोजीशन कर सकता है। तो दिस इज़ सो वर्थ स्लीपिंग 10:30 PM, by 10:30 PM or 11 PM and waking up early morning 5 AM to 6 AM somewhere depending upon personal scenarios, बहुत अच्छा है। और जो लोग रात को जगते हैं ड्यू टू सर्टन रीजन्स, देयर मे बी सिनारियोस, जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स को रात को जगना पड़ता है बिकॉज दे आर टेकिंग केयर ऑफ सो मैनी पेशेंट्स, देयर आर मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वेयर नाइट ड्यूटीज़ आर देयर। लेकिन उस समय जो लोग खाना खाते हैं, खाने के बाद अगर वो वॉक करते हैं, वही सिस्टम फॉलो करते हैं जो दिन में लोग करते हैं, तो ओबेसिटी बढ़ने का स्कोप कम हो जाएगा। लेकिन नाइट में खाना खाया और बैठ कर के काम करते रहे तो बॉडी तो एक्सपेंड करती जाती है, और वो ओबेसिटी से बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो हमें वो सारी हैबिट्स डिसाइड करनी है जो हमारी हेल्थ को, हमारे शेप को, हमारे एनर्जी लेवल्स को अच्छा रखने में हेल्पफुल हो। दिस इज़ द क्राइटेरिया आई थिंक आई एम फॉलोइंग टू द एक्सटेंट इट इज़ फिजिबल। परफेक्ट नहीं है लेकिन इंटेंशंस हैं, तो उसका वैल्यू भी है ना। कुछ लाल कलर के फूल हैं, हरी पत्तियां हैं।